क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार। उसी श्रृंखला में बेटा अपन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें आज अपन पूरे सही विकल्प, जितने भी इंपॉर्टेंट सही विकल्प हैं, ठीक है, जिनके चांस रहेंगे परीक्षा में आने के, उनको कवर करते हैं। कोई रियल नहीं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर 100% आएंगे, ये जवाबदारी है। ठीक, पढ़ के चले जाना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखो, अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो कभी तो परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। इसके दो उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख दिए। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कोई भी जो वास्तविक संख्या है उसका निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है? धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? एस एस ए। तीन असंख्यक बिंदुओं से होकर कितने व्रत खींचे जा सकते हैं? तो कितने व्रत खींचे जा सकते हैं? 3 व्रत खींचे जा सकते हैं। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी चीज समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं तो ये आपका a की पावर m, यहां से देखो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये a की पावर m और इंटू a की पावर n, तो गुना में जो होती है ना वो घात जुड़ती है, तो जुड़ती है तो ये यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। यदि आगे की बात करें, चलिए अगला है आपका बहुपद है px बराबर ही पे जाएगा 2x प्लस 5, इसका शून्यक है। देखो शून्यक का आ जाएगा बराबर के उधर 0, तो हो जाएगा 5 का उधर जाएगा माइनस का और 2 का जाएगा बटे में, तो माइनस का 5/2। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है, देखो y अक्ष पर जो स्थित है बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है x का मान। ठीक है बेटा, तो y अक्ष पे रहेगा ना तो भुज हमेशा शून्य होगी, यदि x अक्ष पे रहेगा तो कोटि शून्य होगी, कोटि हो जाएगा y का मान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान है वो होता है 60 डिग्री। क्या है आपका? समबाहु, समबाहु का मतलब था समान भुजा वाला, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री, तो एक एक का मान 60-60, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह 120, वर्ग चिन्ह 90 से 120 का है, तो इतना हो जाएगा इसका, एक दोनों को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग देना है। ठीक है भैया, इतना हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपन देखते हैं 64 की जो पावर है 1/2, इसका मान कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 8। यदि दो चरों वाला रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है? समकोण त्रिभुज। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो हो गए 8 सेंटीमीटर। यहां पर हो जाएगा करनी में 2, करनी में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो संख्याओं का जो योग है वो 25 है, अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होगी बेटा 15 और 10। यदि आगे देखते हैं बेटा, तो यहां से आपको देखना है, इनमें से अपरिमेय संख्या बतानी है, तो ये अपरिमेय संख्या रहेगी। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा हाल में आपको देखने को चांस मिलेंगे। ठीक है, आईएमपी बेटा, कोई रियल नहीं, पर प्रैक्टिस कर लो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं रेखिक बहुपद। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है तो उन्हें अपन कहते हैं सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन होता है तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यदि 2x - 3 बराबरी पे 5 है तो x का मान कितना होगा? देखो यहां पर इधर बराबर के उधर लेके जाएंगे बेटा इसको फटाफट, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 में उधर जाएगा 3 तो 8 हो जाएगा, और 8 के बटे में 2 तो 4, उत्तर एकदम राइट रहेगा। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। x² - x + 4 में x का जो गुणांक है वो x का गुणांक होगा जो आगे वाला है ये,
ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे टोटल जितने भी मेरे को खास खास सही विकल्प बने, फिर रिक्त स्थान समझाऊंगा आपको, फिर मैं जोड़ी समझाऊंगा, एक वाक्य में उत्तर, फिर 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। आप तो निश्चिंत रहो, अच्छे से तैयारी करना, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, ठीक, खूब मेहनत करो बेटा। मेहनत करने वाला बच्चा कभी भी, ठीक है, कभी भी असफल नहीं होता। देखो मेहनत रंग लाती है ना, पर क्या है, उसके लिए मेहनत चाहिए, पसीना बहाना पड़ता है ना बेटा मेहनत में, तब जाके फल मिलता है। चलिए, तो ये अच्छे से तैयारी करिएगा, खूब पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं के रूप में लिखी जा सकती है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वहां ये जहां P और Q पूर्णांक है, वो संख्या कौन सी कहलाएगी आपकी? तो वो संख्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय। कौन सी संख्या भैया? हाँ, अपरिमेय संख्या। ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से बोल रहा है तो अर्थात y निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y निर्देशांक, या फिर अपन बोलते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, तो यहां पर अपन आ जाएगा x अक्ष से, तो वो x अक्ष से क्या कहलाएगा? y निर्देशांक, और या फिर अपन उसे कहते हैं कोटि। ठीक है, यदि यहाँ y अक्ष से बोलता तो अपन x निर्देशांक लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं भुज। ध्यान दीजिएगा ये शब्दों को। ठीक है, मेरी इच्छा ये है कि आप जब पेपर हाल में देने जाए पेपर, तो आप अच्छे नंबर से पास हो, ना कि ठीक है कंफ्यूजन से पास हो, है ना भैया, कि यार ये डाउट ये डाउट। तो ये यदि ये नंबर बदल के भी देता है प्रश्न को, तो आप ध्यान से समझिए। बिल्कुल मेरी जवाबदारी है, चाहे आप मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, चाहे हिंदी में लाना चाहते हैं, चाहे गणित में, चाहे संस्कृत में। ठीक है, ये देखिए सेट ए मैंने पहले बता दिया है, सेट सी भी है और सेट डी भी है। 4 पेपर है, मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो, तो वे बिंदु आपके एक ही रेखा में हो, तो उनको अपन कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं भैया? संरेख बिंदु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला है ना, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, वो कहलाएगा आपका समचतुर्भुज। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यहां इसे लिखा है। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो होता है आपका 180 डिग्री का। क्योंकि पूरा जो व्रत होता है ना उसका 60 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा, 360 संपूर्ण रहता है 360 का। ठीक है, ये क्या है? व्रत का होता है, और इसका बटे में 2 कर देंगे तो 2 एक करना 2, 2 8 16 और 0 180 डिग्री। समझ में आ गया है? एक ही अंक की जहां पूर्णावृत्ति हो, उस अंक उस पूर्णावृत्ति, मतलब एक ही अंक की पूर्णावृत्ति संख्या उस अंक की क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। बारम चलिए 1/100 जो है वो उसका जाएगा आपका, यदि हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा इसका 0.01। प्रांत, प्रांत को कहते हैं अपन एक्स निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला है आपका y अक्ष। y रेखा y अक्ष को काटे, तो मतलब
y अक्ष को काटेगी तो x का मान 0 होगा, और अंत में आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे अपन लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप तो ध्यान से समझिए, मैंने बोला ना, जो बच्चा अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहता है ना, वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मैं पूरी मदद आपकी कर रहा हूं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं ना, वो होते हैं 0,0। ठीक है, अब अगला है पूरक कोण क्या होता है। देखिए, पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। यहां पर लिखते हैं अपन, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके पूरक कोण कहलाते हैं। यदि वो समपूरक पूछे आपसे तो 180 लिख देना है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो समपूरक कहलाएंगे ना। चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं। देखिए, चार रेखाखंड है और चार रेखाखंड मिलके तो चतुर्भुज ही बनाते हैं। किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, उसे कहते हैं अपन एक पदी बहुपद। हो गया। चलिए अगला देखते हैं, एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबरी पे 0 है, ये आपका सत्य है असत्य है। तो यहां पर ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि y का मान यहाँ पर 0 आता। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। मैंने अभी बताया था ऊपर कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, तो वो संपूरक कोण कहलाते। तो ये बात भी आपकी क्या हो गई, असत्य हो गई, क्योंकि क्योंकि कितना डिग्री होता है वो, 180 डिग्री होता है। थोड़ा सा आपको डाउट ना रहे इसलिए हम लिख देते हैं। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, नहीं, समरूप एक तरह के हो सकते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना, ये भी है। बिंदु -8,0 एक्स अक्ष पर स्थित है। जब एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो y का मान 0 रहेगा, ये भी ध्यान रखिए। तो y का मान पीछे वाला ही रहता है। तो ये बात आपकी हो गई है सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, ये बात भी राइट है आपकी। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, ये भी आपका सत्य रहेगा। चलिए अगला देखते हैं अब। यहां